कार्ड्स में स्पॉइलर और विंग्स का मतलब सीधा है। ये चीज़ें हवा को मैनिपुलेट करती हैं ताकि आपकी कार का ग्रिप और स्टेबिलिटी बेहतर हो सके, खासकर स्ट्रेट रोड्स पर। लेकिन इनका डाउन साइड भी है और इसलिए आजकल हमारे पास एक्टिव विंग्स और स्पॉइलर हैं जो हर सिचुएशन में सही काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कार्डोमेटिक्स में और आज हम बात करने वाले हैं 7 सबसे ज़्यादा क्लेवर और एडवांस विंग्स की। नंबर 7, एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन ने ब्यूटी के लिए स्पॉइलर को फिर से इन्वेंट किया है। ये इनविजिबल है, इसे एरोब्लेड कहते हैं और ये ऐसे काम करता है। इसमें एयर रेयर पिलर के थ्रू स्कूप होती है और कार के बैक की तरफ से निकल जाती हैं। यहाँ से ये नैरो स्प्लिट के थ्रू एक प्रेशराइज्ड जेट की तरह सूट होती है। इससे एक वर्चुअल स्पॉइलर बन जाता है जो लिफ्ट को काउंटर करता है और आपको ग्राउंड पर स्टडी रखता है। ये क्लेवर है और काम करता है एक लिमिट तक। जैसे ही आप फास्ट ड्राइव करते हैं, पासिंग एयर इतना स्ट्रांग हो जाती है कि वो एयर ब्लेड को दूर उड़ा देती है। उस पॉइंट पर एक जूनियर स्कूल ड्रूलर की तरह कुछ बाहर स्लाइड होता है और स्पॉइलर का रोल लेता है। स्पॉइलर को फिर से इन्वेंट करने के बाद इतनी ब्यूटीफुल कार पर अगली सॉल्यूशन क्यों लगाया भाई, क्यों? नंबर 6, आई नो ये प्रोडक्शन कार नहीं है लेकिन हो सकती थी और ये प्रोडक्शन कार के बहुत करीब थी। लेकिन ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे एडवांस पिकनिक टेबल है जो कभी बनी थी। उस टाइम पर फरारी F40 दुनिया की सबसे फास्ट कार थी और इसके पीछे एक क्रूड प्लैंक था। दूसरी तरफ मर्सिडीज़ ने अपने प्लैंक को मोटराइज्ड हिंज पर रखा था जो बॉडी के साथ फ्लश हो सकता था, उठ सकता था, एक्सटेंड हो सकता था और यहाँ तक कि फर्स्ट एवर एयर ब्रेक बन सकता था। और फिर आता है टॉप स्पीड मोड जो इसे एलोगेटेड लैंड स्पीड रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन में बदल देता है। रेयर स्पॉइलर जितना हो सके उतना पीछे एक्सटेंड होता है और फिर फ्रंट स्प्लिटर एक इरेक्शन की तरह उठता है जो कार को और लंबा बना देता है। नंबर 5, किसी भी कार डिज़ाइनर से पूछें तो वह कहेगा कि उन्हें विंग्स और स्पॉइलर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कार की लाइंस को इंटरप्ट करते हैं और सारी हारमोनी तोड़ देते हैं। फरारी को फर्स्ट और पिटी दोनों होना था तो उन्हें इसके लिए क्लेवर होना पड़ा और वो क्लेवर थे ही पहले से। वो ब्लैक लाइन देख रहे हैं जो पैनल के बीच में पूरी कार के चारों तरफ जा रही हैं, ये F50 को एक नाइस स्टाइलिश ट्रिब्यूट है। और सबसे ज़रूरी ये स्पॉइलर को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता है। अब आता है क्लेवर पार्ट। टॉप पार्ट सिर्फ एक थिक स्पॉइलर है जो अपना काम करता है, लेकिन जब और ज़्यादा डाउनफोर्स की ज़रूरत होती है तो बटम पार्ट स्लाइड आउट होता है, ऊपर उठता है जैसे एक टाइनी पीकॉक टेल की तरह, जो आपको ग्राउंड पर और मजबूती से पकड़े रखता है या ब्रेकिंग के समय आपको स्लो डाउन करता है। ये क्लेवर और पेटी है ना। नंबर 4, मैं थोड़ा वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ लेकिन स्टे विथ मी। तो फ्लाइंग बटरेस जो रूफ़ के रेयर व्हील्स तक जाते हैं, ये सिर्फ US के एंटरप्राइज स्पेसशिप की तरह दिखने के लिए नहीं बल्कि इसे उसी तरह के परफॉर्म कराने के लिए भी है। ये रियल विंग है जो रियल डाउनफोर्स क्रिएट करता है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइजिंग स्पॉइलर की तरह एक्ट करता है और बॉडी वर्क के साथ फ्लश होता है। लेकिन जैसे ही ये उठता है, ना सिर्फ ये एंगल चेंज कर सकता है बल्कि आई किड यू नॉट शेप भी चेंज कर सकता है। ये खुद को स्क्वीज़ करता है और एक शार्प और एग्रेसिव प्रोफाइल के लिए, जिससे कम ड्रैग और ज़्यादा डाउनफॉल मिलता है। हम सिर्फ रेसिंग टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, ये प्रॉपर फाइटर जेट स्टफ़ है। मैंने कहा था ना, ये बेस्ट 6 सिलेंडर कार में से एक है। नंबर 3, स्कूल टाइम। जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है जिससे कार दूसरे डायरेक्शन में लीन करती है और बाहर के व्हील्स पर ज़्यादा ग्रिप आता है। ये विंग्स के साथ या बिना दोनों के साथ होता है, तो आप इनसाइड व्हील्स पर ज़्यादा ग्रिप कैसे जनरेट करेंगे? एंटर सैनवो TS RS, एक डच हॉलिंगन का ट्रैक डे वर्जन विद 1200 हॉर्स पावर और एक ब्रोकन विंग पीछे। वेल नहीं, ये ठीक है, वही प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है जो मैंने पहले डिस्कस की थी। एक कार को लेवल करता है खुद को लीन करके। ये इनसाइड व्हील्स पर ज़्यादा डाउनफोर्स जनरेट करता है, उन्हें एसफाल्ट में धकेल कर और ज़्यादा ग्रिप देता है। फिर जब आप स्ट्रेट पर वापस आते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बस टूटने वाला है और किसी भी मोमेंट गिरने वाला है। नंबर 2, कॉनिसेक ऑटो इंडस्ट्री का हॉली ग्रेल है। 1360 किलो का वेट और 1360 हॉर्स पावर और 437 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अरे भगवान, इतना लाइट और फास्ट की वजह से
ये उड़ने की टेंडेंसी रखता है, ये उड़ भी सकती है और इसलिए इसमें ये ट्विस्टेड लुकिंग वाले टेल लगे हैं जो इसे ग्राउंड पर रखते हैं। इस स्ट्रेननेस के पीछे एक रीज़न है, ये ऊपर से लटकी हुई है क्योंकि विंग्स का बटम पार्ट ही डाउन फोर्स जनरेट करता है, इसलिए आप उसे क्लीन रखना चाहेंगे। हॉर्न्स वहाँ स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के लिए है जैसे फार्मूला 1 में जाता है। एक्सपेक्ट कॉनिसेक के पास 2 हैं। पूरा विंग सिर्फ 9 किलो का है लेकिन 600 किलो से ज़्यादा डाउन फोर्स कर सकता है। बेसिकली आप इस पर 600 किलो के आदमी को बैठा सकते हैं और ये फिर भी नहीं टूटेगा। नंबर 1, 2018 में लैम्बो ने 2 लैप रिकॉर्ड सेट किए। नंबर्ग में बहुत सारे ट्रैक फोकस्ड कार को डेथ्रोन करते हुए। इसका रीज़न वही रेगुलर लुकिंग विंग्स है, लेकिन फूल मत बनो, इसके नंबर 1 स्पॉट पर रखने का भी रीज़न है। ये ALA सिस्टम का हिस्सा है और ये बंडर्स करता है। एयर को हिंज के थ्रू और विंग के नीचे से छोटे होल्स से निकलता है, इससे वो ड्रैग रिमूव हो जाता है जो विंग अदरवाइज क्रिएट करता है। एंड बूम, ये थी मेरी 7 क्लेवर और एडवांस विंग्स की लिस्ट। अगर मैं 3 और ऐड करता तो वो ये कार होती। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हैं? मुझे कमेंट में बताएं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें कारनामेटिक्स से। ये थी मोस्ट आइकॉनिक विंग्स और स्पॉट फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।